पंडित जी, हरीशचंद्र ने मूछें ऐसी रखी, ये मंगलिक तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मंगलिक नहीं। उन तो 26 मिल गए। दादी दादी, मेरे मम्मा का दुनिया और पापा भी मिल गए। पापा? जानकी, अगर ये काजल से मिली है तो इसका मतलब रौनक भी उससे मिला होगा। अगर काजल ने रौनक को सब सच बता दिया तो? सत्यानाश! तेरी आंखों से अब खून के आंसू निकलने वाले। देख, दोनों साथ में आ रहे हैं। अरे काजल बेटा, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। दोनों बच्चों की कुंडलियां भी मिला ली हैं और शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया। जो आप लोगों को चाहे वो रख लें। एक मिनट रुकिए पंडित जी। शादी की डेट फिक्स करने से पहले मुझे रौनक सर से कुछ बात करनी है। लगता है जानकी का भांडा फोड़ने वाली। हे भगवान, कहीं मैं भी इस फ्रॉड में ना फंस जाऊं। कौन सी बात? सर मुझे आप काजल, तू रौनक से अक्षय के बारे में बात करना चाहती है ना? मैं तेरा प्रॉब्लम समझती हूँ बेटा। अक्षय तुम्हारा पति है और तुम यही चाहती हो ना कि अक्षय यहाँ आए। और अक्षय के यहाँ आने से रौनक खुश नहीं रहेगा और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए बेटा। जिन जख्मों को वक्त भरने की कोशिश कर रहा है, उन्हें खुरेदने से वो नासूर बन जाते हैं बेटा। मौका खुशियों का है काजल, नए रिश्ते जुड़ रहे हैं। आओ बेटा, मैं तुम्हें आराम से समझाती हूँ। एक कहावत है काजल, बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। इस बात को गांठ बांध लो और अपना मुंह बंद रखना। मेरी मजबूरी है कि मेरी नीति मां बनने वाली है, इसीलिए तेरे घर विदा कर रही हूँ। लेकिन अगर तूने ऐसे मौके पर सच्चाई बाहर लाने की कोशिश की तो कमाल है। आपका झूठ मेरी आंखों के सामने है और अब मुझे ही आंखें देखिए। कैसी माँ है आप? आपको जरा भी पछतावा नहीं होता कि आपने अपने हाथों से अपने ही बेटे की खुशियों का गला घोट दिया।
उसकी सारी खुशियां छीन ली, उसका दिल तोड़ दिया। विश्वास नहीं होता मुझे, कोई माँ ऐसा भी कर सकती है। और ये सब इसीलिए किया ना क्योंकि आप मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। आंटी, मैं तो खुद रौनक सर को एक अपना अच्छा दोस्त मानती थी, पर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? तू ऐसा सोच रही होगी ना काजल कि आज जानकी देवी को क्या हो गया, वो चिल्ला क्यों नहीं रही, वो गुस्सा क्यों नहीं हो रही। पर रौनक मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ। रौनक की जिंदगी पर, उसके हर फैसले पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। हक है तो खुशियां देने का, तकलीफ देने का नहीं। हक है तो अच्छी परवरिश देने का, धोखा देने का नहीं। हाँ हाँ, मैंने सब किया है, मैंने ये सब किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तेरे जैसी तेज जबान, लालची और दिमाग चलाने वाली लड़की इस घर की बहू बने। वैसे एक बात बता काजल, तुझे मेरे बेटे की इतनी चिंता क्यों हो रही है? तुझे तो सदमे में होना चाहिए कि तेरी शादी एक झूठ की बुनियाद पे खड़ी है। मेरी शादी की वजह झूठ हो सकती है, पर उसमें बिताया हर एक पल, हर एक लम्हा सच्चा है। अक्षय जैसा ईमानदार, अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाला, इतना अच्छा इंसान और साथ निभाने वाला पति मिला है जो शायद ही किसी को मिल सकता है। और मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए। जाने अनजाने में ही सही, आपने मुझे अक्षय जैसा जीवन साथी दिया है। और आज सच्चाई जानने के बाद मेरी नजर में उनके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। मुबारक हो काजल, फिर तो तुम्हें अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखना चाहिए। बहुत दुख हो रहा है मुझे आपको देखकर और ये सोचकर कि आपको अपने बेटे के दुख का जरा भी एहसास नहीं है। ठीक है, आप ही बताइए कैसे लौटाएंगी रौनक सर को वो 5 साल, वो खुशियां जिनके वो भी हकदार थे। वैसे तुझे ये दुख रौनक की हालत पे हो रहा है या तेरी बदकिस्मती पर? क्योंकि अगर तुझे ये बात 5 साल पहले पता चल गई होती तो आज तू इस घर पे मेरी दौलत पर और मेरे बेटे पर राज कर रही होती। ये वही सामान है ना जो आपने अपनी बहू के लिए जोड़ा था? नहीं, मुझे याद है आपने 5 साल पहले मुझे ये सब कुछ दिखाया था। आंटी, 5 साल हो गए, आपने ये कपड़े गहने जरूर बदल दिए हो, पर अफसोस अपने बेटे की किस्मत नहीं बदल पाई। देखिए ना, आपको इसे पहनने वाली भी तो नहीं मिली और कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आपने रौनक सर की जिंदगी में प्यार की जगह सिर्फ नफरत भर दिया है। बस एक और शब्द नहीं। हाँ आंटी, बस अब बुराई को अच्छाई से बदलने का वक्त आ गया। अब आप रौनक सर को मनाएंगे, अक्षय को शादी में शामिल करेंगे। लगता है तेरे दिल पे नहीं, तेरे दिमाग पे चोट लगी है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और तू होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं कोई नहीं होती आंटी, पर ये देखिए, 5 साल पहले जो भी हुआ ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही इंसान है और वो है आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि रौनक काजल से प्यार करता था और आप काजल को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए आपने मुझे मोहरा बनाया।
और जबरदस्ती मुझे डरा धमका के रौनक की लिखी चिट्ठी पर मेरा नाम डलवाया। 5 साल पहले आपने मेरा एक वीडियो बनाया जिसकी कीमत अक्षय को चुकानी पड़ी थी मुझसे शादी करके। ठीक वैसे ही मैंने भी आपका वीडियो बना लिया जिसकी कीमत अब आपको खुद चुकानी पड़ेगी। अक्षय को शादी में बुलाओ। और हाँ, मैं रौनक सर को अभी आपके पास भेजूंगी। आगे आप जानती हैं आपको क्या करना है। जब तक अक्षय शादी का हिस्सा नहीं होंगे, इस शादी का कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा। मेरे पैरों में गिरने की बजाय आप दोनों को अपने पापों की माफी भगवान से मांगनी चाहिए। जानकी, ये तो तुझसे भी बड़ी जासूस निकली। और इसके पास तो वीडियो भी है। कहीं उसमें मैं तो नहीं हूँ। मुझे जेल नहीं जाना। मैंने सुना है वहाँ खाने पीने की बहुत ही तकलीफ होती है। और टॉयलेट, छी, टॉयलेट तो और भी गंदे होते हैं। नहीं, मैं तो स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.